ये कहानी है करण और मानवी की। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनके इस रिश्ते को पूरे 5 साल हो गए थे। पर उस दिन वो लोग शायद आखिरी दिन मिल रहे थे, क्योंकि करण को काम के सिलसिले में 2 साल के लिए शहर से बाहर जाना था। करण, हम लोग 5 साल से एक साथ हैं, पर अब तुम बाहर जा रहे हो और मेरी शादी के लिए मेरे मम्मी पापा फोर्स कर रहे हैं। मैं क्या कहूँगी उनसे? मानवी, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नहीं गया तो मेरा करियर यहीं पर रुक जाएगा। तुम बात को समझने की कोशिश करो। और 2 साल की ही बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। करण, तुम बात को समझने की कोशिश करो। मेरे मम्मी पापा रोज़ मुझे शादी के लिए फोर्स करते हैं। मैं उनसे अब ज़्यादा दिन झूठ नहीं बोल सकती। तुम एक बार उनसे मिल लो। पर मानवी, अभी वक्त नहीं है, मैं उनसे नहीं मिल सकता। तुम तो जानती हो मेरी जॉब लग गई है, फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। तुम्हें उनकी बात माननी, मान लो, और जहाँ वो कह रहे हैं वहीं शादी कर लो। मैं तुमसे इस वक्त शादी नहीं कर सकता। ये कहकर करण गुस्से में वहाँ से चला जाता है। करण को गए हुए पूरे 1 साल हो गए थे और अब मानवी की शादी भी कहीं और हो गई थी। मानवी की शादी विक्रम से हुई थी। विक्रम बहुत अच्छा लड़का था और मानवी को बहुत पसंद करता था, पर मानवी अभी करण को पूरी तरीके नहीं भूली थी। ऐसे ही मानवी की शादी को 1 साल हो जाता है और एक दिन मानवी की सास मानवी से कहती है कि मानवी बहू, तुम्हारा देवर आ रहा है शहर से, तुम उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बना दो। ठीक है माँ जी, आप उनकी पसंद बता दीजिए, मैं उनकी पसंद का सारा खाना बना दूंगी। पर आप बहुत खुश हैं, लगता है वो बहुत सालों के बाद आ रहे हैं। हाँ बेटा, वो पूरे 2 साल के बाद आ रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं पूरे 2 साल के बाद अपने बेटे को अपने सामने देखूंगी। थोड़ी देर बाद वहाँ करण आ जाता है और मानवी उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है। मेरा बेटा आ गया, मैं बहुत खुश हूँ आज। करण, अपनी भाभी से मिलो, मानवी नाम है इसका। और तुम तो हमारी शादी में आए नहीं, क्योंकि तुम्हारी जॉब ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और मैंने इतनी अच्छी लड़की से शादी कर ली। सच में बेटा, मानवी बहुत अच्छी लड़की है। इसने आज तुम्हारी पसंद का सारा खाना बनाया है। पर करण और मानवी तो एक दूसरे को देखकर हैरान थे। वो सोच रहे थे अब क्या करें। अपनी माँ और भाई से छुप कर करण मानवी से मिलने जाता है। मानवी, तुमने शादी तो की, पर तुमने मेरे भाई से शादी कर ली। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है करण। मुझे नहीं पता था कि विक्रम तुम्हारा भाई है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती कराई है। तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई देख लेगा हम लोग को। ये सब सुनकर करण वहाँ से गुस्से में वहाँ से चला जाता है और मानवी दुखी हो जाती है। कितने सालों के बाद मिले भी तो ऐसे मिले। मम्मी, अब भैया की शादी हो गई है, अब मुझे भी शादी करनी है। आप मेरे लिए लड़की ढूंढिए। करण गुस्से में अपनी माँ से शादी के लिए कह देता है। बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। वो लोग भी कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हैं और मैं दहेज में कुछ नहीं चाहती, बस मुझे अच्छी लड़की चाहिए। अगले ही हफ्ते सरिता अपने बेटे करण की शादी वैशाली नाम की एक लड़की से करा देती है। मानवी और वैशाली, अब तुम दोनों हमेशा साथ रहना। मानवी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, मुझे काम है। मैं जल्दी आ जाऊंगी, तब तक तुम घर को संभाल लेना। मानवी, माँ चली गई है, मुझे भी कुछ दिनों के लिए काम से जाना है। तुम अपना घर का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है विक्रम जी, आप जाइए और घर की बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। मानवी की सास और पति दोनों वहाँ से चले गए थे। अब तो मानवी को जैसे मौका ही मिल गया था करण से मिलने का। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन करण मानवी के कमरे में आता है और मानवी से आकर कहता है, मानवी, मैंने शादी तो कर ली, पर मैं वैशाली के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब भी तुमसे ही प्यार करूँगा और हमेशा करूँगा। तुम मेरे साथ रहो। करण, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर तुमने वैशाली से शादी करके मेरा दिल तोड़ दिया
मेरी शादी तो ज़बरदस्ती हुई, पर तुमने क्यों की? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब मानवी और करण दिन और रात साथ रहते थे। वो लोग हर टाइम बातें करते रहते थे और ये सब वैशाली देख लेती थी। अब करण रात को भी मानवी के कमरे में आ जाता था। वैशाली को ये सब देखकर बहुत अजीब लगता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन करण वैशाली से कहता है, वैशाली, मैं और भाभी बाहर जा रहे हैं, कुछ घर का सामान लाना है, तुम घर पे ही रहना। पर करण जी, भाभी क्यों? मैं भी तो आपके साथ जा सकती हूँ ना सामान लेने। आप तो दिन भर भाभी के साथ रहते हो, मेरे साथ तो रहते ही नहीं हो। लगता है मेरी देवरानी को जलन हो रही है। वैशाली, वो क्या है ना, मैं करण को तुमसे भी पहले से जानती हूँ और इस घर को भी, इसलिए मुझे पता है इस घर के लिए क्या लाना है क्या नहीं। इसलिए मैं और करण जा रहे हैं, तुम ऑफिस से आई हो, थोड़ा आराम भी कर लो। ये कहकर मानवी और करण वहाँ से चले जाते हैं और एक पार्क में आकर बैठ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास बैठे थे और ये सब वैशाली देख रही होती है। वो उनका पीछा करते करते उस पार्क में आ जाती है और वैशाली सब कुछ समझ जाती है कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। घर आकर वैशाली विक्रम को कॉल करती है और उसको सब कुछ बता देती है। विक्रम को ये सब सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। फिर वैशाली विक्रम से कहती है, भैया, अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं तो कल आप पहले फ्लाइट से यहाँ आ जाइए, आपके सामने सब कुछ सच सामने आ जाएगा। मानवी भाभी, करण जी, मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रही हूँ। मम्मी की तबीयत खराब है तो मम्मी ने मुझे घर बुलाया है। हाँ हाँ वैशाली, तुम घर चली जाओ। वैसे भी शादी के बाद तुम घर गई भी कहाँ हो। कुछ दिन और रह आओ और माँ को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। हाँ वैशाली, वो मेरी फिक्र मत करना, भाभी है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। वैशाली अपने घर चली जाती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। करण और मानवी बैठकर बातें कर रहे होते हैं और लाइट भी बंद होती है। मानवी, कितना अच्छा मौका है ना, हम दोनों एक साथ हैं और घर पे कोई नहीं है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तभी वहाँ वैशाली और विक्रम आ जाते हैं और लाइट ऑन कर देते हैं। उन दोनों को देखकर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। मानवी, मुझे तुमसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया। और करण, तू तो मेरा भाई है। मैं तो पहले समझ गई थी कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इसलिए मैंने आपका उस दिन पीछा भी किया था और विक्रम भाई को सब बता दिया। विक्रम, मैं करण से पहले से प्यार करती हूँ, पर मेरे घर वालों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ करवा दी। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ भैया, मैं और मानवी बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं हम दोनों। इतना होने के बाद भी तुम दोनों इतनी बेशर्मी से कह रहे हो डिवोर्स पेपर तुम लोग के पास आ जाएंगे, निकल जाओ यहाँ से। हाँ, और मैं भी आपको डिवोर्स देती हूँ और पेपर्स कल आपके घर पे आ जाएंगे। अब हम लोग आप लोगों के साथ नहीं रहेंगे। विक्रम ने मानवी को छोड़ दिया। विक्रम को कुछ वक्त तो लगा, पर वो इस सदमे से बाहर आ गया और अकेले अपनी ज़िंदगी बिताने लगा। इधर वैशाली भी अपनी माँ के घर वापस आ गई। वैशाली खुश थी कि वो इस झूठे रिश्ते से बच गई और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगी।